कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि घर से बाहर निकलते समय यही एक चीज अपने साथ लेकर जाना। सारी दुनिया आपके गुलाम न बन जाए, तो फिर कहना आज का यह वीडियो आप सभी की जिंदगी को बदल कर रख देगा। बस अपने शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए, आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरे मित्रों, आप सभी का आज की ज्योतिष की इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपकी हर बुरे भले वक्त में आपके साथ रहे। प्यारे दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी जेब में चुपचाप निकलेंगे। एक चीज और इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है, यह आपको वह सब दिलवा सकती है जो अब तक आपको नहीं मिल पाई। यानी कि आपको जीवन की सबसे अच्छी और बड़ी खुशियां, कामयाब या समाज में आपकी इज्जत, आपका दबदबा और इन सब से कहीं बढ़कर प्यारे दोस्तों आपको धन और दौलत से भरपूर कर देगी। यह एक चीज साथ ही साथ आपके पास जो धन आएगा, जो इज्जत आएगी, वह आपको मानसिक सुकून भी देखें। यह कोई साधारण चीज नहीं है प्यारे दोस्तों, और इसके बारे में आपको अब तक बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हालांकि हमने अपनी पुरानी कई ज्योतिष कार्यक्रम में आपको अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी दी है, लेकिन यह जानकारी बेहद ही कुत्ते हैं और शास्त्रों की गुप्त और गहराइयों से निकालकर बाहर लाए हैं। हम इस जानकारी को कि आपके लिए, तो अब आप ध्यान से समझिए, जैसे कि टोटके होते हैं। इन टोटकों का प्रभाव जीवन में रहता है, लेकिन आपने अक्सर यह सुना होगा कि टोटके इसी जीवन में परेशानियां आए। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारी शास्त्रों में, या यूं कहें कि लाल किताब में, टोटके 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक टोटका वह जीवन में बाधा खड़ी करता है, परेशानियों को जन्म देता है, यानी कि किसी के जीवन के विनाश के लिए किया जाता है। तांत्रिक काली क्रिया भी इसे कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का कुछ सकारात्मक टोटके भी होते हैं जो जीवन की धीमी रफ्तार में गति का कार्य करती है। यानी कि जहां आप RS1 कमा रहे थे, वहां आप RS10 कमाने लगेंगे। जहां आपको कोई पूछता भी नहीं था, वहीं आपकी लोग इज्जत कर, आपकी बातों का महत्व बढ़ जाएगा। यानी सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इन गुप्त रिपोर्ट को हमेशा गुप्त ही रखा जाता है, और ऐसा शायद इसलिए किया जाता है ताकि लोग इन गुप्त टोटकों को बताने के बाद पैसे कमा सकें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, वैसे हल्की फुल्की सामाजिक जानकारियां तो आपको यदा कदा मिलती रहती हैं, लेकिन यह जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें लोग तुम्हें किसी को नहीं देती। जानकारी तो लोगों को होती है, लेकिन मुफ्त में नहीं देते हैं, पैसे लेने के बाद देते हैं। तो बस अब आप तैयार हो जाइए। अब हम आपको बताएंगे उस गुप्त और बेहद ही कारगर टोटके के बारे में जो आपके जीवन में एक जबरदस्त गति लाने का कार्य करेगा। यदि आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपके जीवन में रुपए पैसे की आवक बढ़ जाए कि समाज में मान सम्मान और परिवार में शांति और सुकून, सब कुछ जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। केवल एक उपाय के जरिए, इसे टोटके के जरिए बस करना आपको यह है कि जो चीज हम आपको आकर पता नहीं जान, बस इस एक चीज को आप चुपचाप अपनी जेब में रख लेना है। और कब रखना है? जब आप घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकलते हैं, यानी कि अपनी रोजगार के लिए, चाहे आप नौकरी पर चाहिए, आप अपनी व्यापार काम धंधे के लिए जाए, तो बस इसे जेब में रख लें और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। ये प्यारे दोस्तों, तो चलिए इस महान जानकारी को शुरू करती है। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए जय मां दुर्गा कृपा करो, 1 बार नहीं 3 बार लिखना प्यारे दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, जो माई का नहीं वह किसी का नहीं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो बस अपनी मां को याद करिए, जगत मां को याद करिए और कमेंट में 3 बार लिखिए जय मां दुर्गा कृपा करो। माता सबकी सुनती हैं, आपकी भी सुनेंगे। और फिर यदि माता ने आपकी सुन ली तो आप किसी के सामने गुहार लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आप लोग अपना नाम और स्थान भी अवश्य लिख कर भेज। हम आपके नाम से शनिवार की सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आहुति करवा देंगे।
फिर तो विशेष तौर पर आपकी अर्जी माई के दरबार में लग ही जाएगी और आपकी हर एक तकलीफ फिर माई खुद ही देख लेंगे। तो बस प्यारे दोस्तों, ये कार्य आप अवश्य करिए। शादी साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे भी दबाना बिल्कुल ना बोले तो ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएं। हमारा चैनल परिवार बड़ा होगा और माई की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी, तो बिल्कुल कंजूसी ना करें। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। आपने जब भी सुना होगा तो सुना होगा कि काली नकारात्मक ऊर्जा तांत्रिक क्रिया टोटका टोना बगैर है। इनके बारे में आपको केवल इतनी जानकारी है कि जब इंसान के ऊपर यह क्रिया करवा दी जाती है तो उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, उसके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और ऐसी समस्याएं उसके जीवन में आती हैं। इनकी समाधान ढूंढ ही नहीं पाता है, बस उनमें उलझ कर रह जाता है और फिर कई ऐसी गलत आदतें भी उसे लग जाती हैं जिससे उसके पूरे परिवार का विकास भी हो जाता है। या प्यारे दोस्तों, और यह बात बिल्कुल सत्य भी है, ऐसा ही होता है, लेकिन आपको शायद यह नहीं पता कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक इसी प्रकार इस सिक्के के दो पहलू हैं, यानी दूसरा पहलू बहुत ही पूजा और शक्तिशाली है, ठीक उतना ही शक्तिशाली जितना कि नकारात्मक पक्ष है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऐसी टोने टोटके के बारे में जो कि जीवन में गति लाने का कार्य करती हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, बिगड़े हुए काम को बनाने की क्षमता रखती हैं। ये प्यारे दोस्तों, ये कोई पूजा पाठ विधि नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। पूजा पाठ और विधि विधान का अपना एक अलग प्रभाव रहता है प्यारे दोस्तों, लेकिन ये टूट के होते हैं जो कि सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। इन्हें हम कुछ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं जिससे कि समय भी बचता है और हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। प्यारे दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को नजर लग जाती है तो उनकी कई प्रकार से नजर उतारी जाती है। लाल मिर्ची अग्नि में डाल दी जाती है, उनके ऊपर से 7 बार उतार के लाल मिर्ची को अग्नि में डाल देते हैं। यदि उसी लाल मिर्ची में से तेज बदबू आती है, यानी कि तीखी गंध आती है, तो समझ ले नजर नहीं लगी है, और यदि गंध नहीं आती है तो समझ ले नजर लग गई है। यही भी एक टोटका है और इसने क्या किया है, इसलिए नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को भर दिया है, जिससे कि उस जातक के जीवन में जो दुष्परिणाम आ रही थीं फिर रुक गए हैं। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, कुछ टोटके और भी होती हैं, जैसे कि कुछ लोग जब किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, आपने ये टोटके समाज में अक्सर देखी होंगी जिनके बारे में अभी हम बता रहे हैं। तो जब लोग शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो अक्सर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके थूकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, यह दूध का भी बहुत कारगर होता है। यही टोटका वीलू करते हैं जो कि किसी लंबी यात्रा पर जा रही हैं। ये किसी ऐसे कार्य में जा रहे हैं जिसमें उन्हें यात्रा करनी होती, यानी कि यह यात्रा से जुड़ा हुआ टोटका है। ठीक इसी प्रकार का एक टोटका और होता है कि घर से बाहर निकलते समय लोग ही घूंट पानी पीते हैं और फिर उसे बाहर निकलने के बाद दरवाजे के ठीक सामने खुला कर देते हैं, यानी कि गलती थी है। यह भी एक टोटका है। इसका प्रयोग जातक तब करता है जब वह किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहा है जिसमें कि उसकी वाणी का महत्व है, यानी कि वह इसी से अपना कार्य अपने शब्दों के द्वारा करवाना चाहता है, यानी कि वह बोलेगा और दूसरा उसके प्रभाव में आ जाएगा। ऐसे कार्य के लिए निकलते समय जातक इस उपाय को करता है। इस प्रकार प्यारे दोस्तों, छोटे छोटे कई टोटके होते हैं, जैसे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका यह कार्य करें, जैसे कि कोर्ट कचहरी की सुनवाई है, यह कोई विवाद है, उस विवाद में आप अपनी कामयाबी चाहती तो ऐसी मैं आपको क्या करना है कि आप घर से बाहर निकले, अपने मुख्य दरवाजे से बाहर निकले और आप जिस दिशा में जाते हैं, यानी मान कर चलिए आप पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो आप पहली पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलेंगे। उसके बाद आप घूमकर सीधे पश्चिम दिशा की ओर चले जाएंगे, अपने घर में वापस नहीं आएंगे। ये प्यारे दोस्तों, ये टोटका भी बहुत कारगर होता है, इससे भी काम बन ही जाता है। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, नींबू लौंग काली मिर्च, इन सब चीजों से भी तरह तरह के टोटके किए जाते हैं, लेकिन इन टोटकों के साथ समस्या यह है
कि यह टोटकी केवल एक बार कार्य करती है, दूसरा किसी विशेष लक्ष्य कार्य की सिद्धि के लिए ही किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जब भी घर से बाहर निकले आपके कार्य सिद्ध हो और आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो। ऐसा इन टोटकों से नहीं हो सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम इसी टोटके के ऊपर तो आपसे बात करने वाले हैं और आप बहराइच से समझाएंगे इस टोटके के बारे में। लेकिन दोस्त हो तो इन सब के बावजूद आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, तभी कोई सकारात्मक टोटका आपके ऊपर कार्य करना शुरू करेगा। अब यहां पर कुछ लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हो सकती है, ये हम बार बार वोट का कह रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई दुष्परिणाम हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, हमने पहले ही ज्योतिष कार्यक्रम में समझा दिया है कि टूट गई दो प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और सकारात्मक टोटका। अब जब सकारात्मक टोटका आप करेंगे तो वह है भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आपके नजदीक लेकर आएगा। वह आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं देगा। प्यारे दोस्तों, ये कोई विशेष पूजा पाठ नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा सा टोटका है, उपाय है। यह आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर कर देगा और जब नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर हो जाएगी तो फिर सकारात्मक ऊर्जा आपके नजदीक आएगी। स्थान कभी भी खाली नहीं होता है, उसी स्थान में कोई न कोई चीज अपना स्थान बना ही लेती है, जगह कर ही लेती है। प्यारे दोस्तों, तो बस ऐसा ही मानिए, यदि नकारात्मक ऊर्जा हट गई तो सकारात्मक ऊर्जा सुनिश्चित कराई जाएगी। और सकारात्मक ऊर्जा क्या है? भगवान की कृपा, आशीर्वाद और भगवान की सच्ची भक्ति। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें और बिना किसी चिंता के आप इस टोटके को अपने जीवन में आज मैं बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, आपको पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं, लेकिन यहां पर आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। और भी बातें यह है कि आप और नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना होगा। जैसे कि ना तो आप किसी की बुराइयां सुननी है और ना ही किसी की बुराइयां करनी है। या प्यारे दोस्तों, आपको बिल्कुल भी किसी के बुरे भले से कोई मतलब नहीं है। आप केवल अपने काम से काम रखेंगे और जब भी जिस भी विषय के ऊपर बोलेंगे, सोचेंगे आपको कि वह सकारात्मक ही सोचना होगा। या प्यारे दोस्तों, आपको वह कहानी याद है ना, जिसमें कि राजा का मंत्री राजा की उंगली कट जाने पर भी यह कह देता है कि भगवान ने जो किया है तो अच्छे के लिए ही किया होगा, जिससे उसका राजा मित्र क्रोधित हो जाता है और उसे जेल में डलवा देता है। यह कहानी बहुत लंबी है प्यारे दोस्तों, फिर कभी आपको सुनाएंगे, लेकिन अंत में राजा की जान बचती है। मंत्री के इसी बयान की वजह से फिर राजा को समझ में आता है कि उसकी उंगली जो कटी थी वह ठीक करती थी। उसी कटी हुई उंगली की वजह से उसकी बलि नहीं करी और वह बच गया है। इसी बात को आप भी ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में चाहे कुछ बुरा नकारात्मक हो रहा हो, तब भी आपको अपने मन में सकारात्मकता रखनी होगी, पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना होगा और आप यही कहेंगे कि आज भले ही यह बुरा हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है। तो आपको सकारात्मक रहना है। तीसरा सबसे महत्व, प्रभात प्यारे दोस्तों, कि आपको किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करना है। ये दोस्ती, यह आपकी बहुत बड़ी कमी भी है। आपको बात बात पर क्रोध आ भी जाता है, कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा क्रोधित हो जाते। आपको ऐसा नहीं करना है। अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण करना ही होगा। आपको किसी से भी किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना है, किसी से किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है और गलत चीजों का आप उस सेवन भी नहीं करना है, जैसे जुआ, शराब या फिर कोई भी नशीला पदार्थ। आपको इनका सेवन भी नहीं करना है। अब यह सब चीजों के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं? प्यारे दोस्तों, हम यहां पर सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ तो उपाय करने के बाद, टोटका करने के बाद सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही गतिविधियों की वजह से नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करेंगे। तो फिर आप बड़ी ही विषम परिस्थिति में फंस जाएगी, यानी कि फिर बड़ी खींचतान की स्थिति आपके मन में, आपके जीवन में भी बनी रहेगी। एक पल को आपको सब कुछ ठीक लगेगा और दूसरे ही पल आपको सब कुछ बर्बाद लगने लगेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपका व्यवहार बड़ा ही विचित्र हो जाएगा। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और कह सकते हैं कि आप दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं या खुद ही बेवकूफियां कर रहे हैं, यानी विचित्र व्यवहार आपका हो जाएगा।
क्योंकि आप दोनों ऊर्जाओं के बीच खींचतान के भंवर में फंस जाएंगे। ये प्यारे दोस्तों याद रखें, आप अपने आसपास एक ही ऊर्जा को बनाए रखना है और वह है सकारात्मक पूजा। नकारात्मक कार्यों को आप करना बंद करेंगे, तभी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एकत्रित होगी और आपकी ऊर्जा क्षेत्र को, जिसे हम आपका आभा मंडल कहते हैं, उसे भी साफ कर देगी। तभी तो आपको जीवन में सद्गति प्राप्त होगी। तो बस इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। भूल से भी आपको यह गलत कार्य नहीं करने हैं। और यदि मान लो कि कोई गलत कार्य आपसे अनजाने में हो ही जाता है, ऐसे क्रोध, बस यही एक ऐसा कार्य है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता है, तो मान लीजिए कि आपको क्रोध आ भी जाता है और आप रोज को खूब दबाने की कोशिश करते हैं, तब भी आपसे कुछ न कुछ ऐसी बात कह दी जाती है या कुछ न कुछ ऐसी हरकत हो जाती है जो कि गलत है। तो जैसे ही आपका क्रोध शांत हो और आपको एहसास हो कि आपने गलत कार्य कर दिया है, तुरंत आप उसकी भरपाई करनी है। यानी कि चाहे आपको माफी मांगनी पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना हो, जैसे इंसान पर आपने कॉल किया है, उसे आप अच्छा महसूस कर आना ही पड़ेगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि जब आपने कुछ किया तो उसकी मन से नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए जो आपको प्रभावित करेंगे। फिर यदि आप उसके मन को प्रसन्न कर देंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे, तो फिर सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे जो कि आपके जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित नहीं करेंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इसे ही हम पश्चाताप कहते हैं। हमारे शास्त्रों में पश्चाताप का भी विशेष स्थान दिया गया है। इस गलती का पश्चाताप जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन सब बातों को हम आपको विस्तार से इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तक आप सारी क्रियाओं को एक साथ संचालित नहीं करेगी, आप कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ऊपर ऊपर की बातें बता देने से काम नहीं चलता है। हम आपको हवाई एक दो बातें बताकर निकल जाएं और फिर आप उन्हें आजमाएं और आप उसका कोई रिजल्ट मिली ना, तो फिर आप कहेंगे कि कैसी बातें बता दी, गुरुजी ने, हमारी तो कोई काम की नहीं है। तो कल को आपका हमारे ऊपर से विश्वास कम होने लगेगा और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम माई की कृपा से और उनकी ही द्वारा की गई अनुभूतियों के आधार पर आपसे कोई भी बात बताते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप हमारी भक्ति पर, माही पर और हम पर किसी प्रकार का कोई शक करें। तो आप इन सब बातों को सच्चे हृदय से माने और फिर आप देखें, चमत्कार आपके जीवन में 100% घटित होगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो अब अपने उसे पर आती है अपने प्यारे दोस्तों, यहां पर एक बात और आपको बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सीधे सीधे बात को बताइए, जल्दी जल्दी बात को बताएंगे, इतना लंबा मत कीजिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएं, ये वही लोग हैं जो क्रिकेट मैच देखने में तो 4-4 घंटे बिता देंगे, जो एक वाहियात की पिक्चर देखने में 3-3 घंटे मिटा देंगे, लेकिन ज्ञान में, सत्संग में, भक्ति में और ईश्वर में 10 मिनट भी नहीं बता सकते। इनको 10 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगने लगता है। वहां इमेज जल्दबाजी करनी है, तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। इन पर ईश्वर की कृपा अगर आप ही जाए तो बड़ा ही विचित्र सा मामला होगा, क्योंकि इनका ईश्वर में तो भरोसा है नहीं। अब ईश्वर की कृपा भी आएगी तो इनके किसी काम की नहीं है, यह उसका भी लाभ नहीं ले पाएंगे, उस पर भी शक ही करते रहेंगे और वह भी जल्दबाजी मचाएंगे। प्यारे दोस्तों, इंसान को जन्म लेने में भी 9 महीने का समय लगता है। वहां पर तो कोई नहीं कहता कि जल्दी करिए, 9 महीने नहीं, 4 महीने में ही जन्म दीजिए। नहीं प्यारे दोस्तों, सब कार्य विधिवत तरीके से होता है, तभी उसका लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक किए गए कार्यों का लाभ हीरा लाभ में बदल जाता है। इन बातों को ध्यान में रखिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इन सब बातों के बाद अब आपको मुख्य बिंदु पर लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं उस एक महान वस्तु के बारे में। इसे आपको अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है और आप देखेंगे कि आपके द्वारा बोला गया हर शब्द लोगों पर ऐसे छाप पड़ेगा जैसे कि आपने कोई एक बड़ा वचन दे दिया हो। लोग उसे तुरंत मान लेंगे। आपके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा हो जाए कि जी हां प्यारे दोस्तों, तू अब ध्यान से सुनिए, इस एक चीज को बनाने के लिए, यानी यही एक पोटली होगी, छोटी सी एक पोटली होगी,
इसे आप अपनी जेब में कहीं भी रख सकते हैं। इस पोटली को बनाने के लिए आपको कुछ सामान की आवश्यकता होगी। इसे आप ध्यान से सुने। और एक खास बात प्यारे दोस्तों, इस पोटली को आप गुरुवार के दिन बनाएंगे। अब जब आप इस पोटली को गुरुवार के दिन बनेगी तो गुरु को सभी ग्रहों का मंत्री कहा गया है और सभी देवताओं का गुरु भी माना जाता है। तो ऐसे में गुरुवार के दिन बनाई गई इस पोटली से आपको बहुत सारे लाभ होंगे और हर एक ग्रह आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। ये दोस्त तो अब ध्यान से समझी। सामग्री के बारे में आपको लाल रंग का एक कपड़ा चाहिए। कपड़ा पूरा होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए, लाल धागा ही आपको चाहिए। पोटली को बांधने के लिए एक सिक्का चाहिए, चांदी का सिक्का होगा तो अच्छा रहेगा। एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक गोमेद, एक इत्र। आप इसमें ऊपर छड़के हैं या फिर इस कपड़े पर आप इत्र लगा देंगे। यह प्यारे दोस्तों इलायची, हरी इलायची को नहीं चाहिए। हल्दी की गांठ, छोटी सी हल्दी की गांठ हो। थोड़ी सी चावल साबित होने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। एक छोटी सी लोहे की कील, जरा सी की छोटी सी कोई भी आप नहीं सकती। ये इसी हम चोवा कहते हैं। इन कहते हैं इसी के साथ साथ 4 काली मिर्च जो होती है ना, जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं, 4 काली मिर्च आपको चाहिए। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों आपको एक सफेद कागज लेना है और उस कागज पर आपको इस मंत्र को 3 बार लिख देना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा और हम भूल कर भी आपको बता रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यह इश्क साबर मंत्र है और बेहद ही शक्तिशाली है। अपने आप में सिद्ध मंत्र है। आप इसे इस कागज पर लिख लेना है। कागज की इस तरह उस तरफ, दोनों तरफ, चाहे जहां भी आप चाहे लिख सकती हैं। आपको इस कागज पर ऐसे ही लिख लेना है। तो मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर है, साथ ही साथ हम बोल रहे हैं। ध्यान से सुने। ओम श्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व कार्यचाय साध्य स्वाहा मंत्र। एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम श्रीम क्लीम सर्व कार्याध्यक्ष स्वाहा। इस मंत्र को आपको 3 बार लिख लेना है। वैसे तो 7 बार लिखना चाहिए, लेकिन छोटी पुत्री बनेगी तो आप 3 बार भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो 3 बार इस मंत्र को आपको लिख लेना है और इस कागज को फोल्ड कर लेना है। होल्ड करने के बाद आपको इस कागज को उसी पोटली में रख लेना है। अब सारी सामग्री को आप उस लाल रंग के कपड़े की पोटली में लपेट लेना है और उसे लाल धागे से लपेटकर एक छोटी पोटली का रूप देखकर उसी अपने पूजा घर में 24 घंटे के लिए रख देना है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी पूजा घर में यदि भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति है तो आप उसी के नजदीक इस पोटली को रखें तो और अधिक कार्य सिद्ध होंगे, ज्यादा अच्छा होगा। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे बस पूजा की अलमारी में रख दें। इससे इस इडली के अंदर जो सामग्री है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा और उसके बाद आप जब भी घर से बाहर निकले तो इस पोटली को अपनी जेब में रखकर बाहर निकले। छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आपको पता ही है, उनका आपको ध्यान रखना है। एक जरा सी बात और है, इसे भी आप ध्यान से समझ है। अपनी नाक से यानी कि 2 क्षेत्र होती हैं, उनमें से किस क्षेत्र से श्वास बाहर आ रही है इसका आपको देखना है। घर से बाहर निकलते समय तो ध्यान से समझें। यदि आपकी नाक में दाहिनी तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है ना प्यारे दोस्तों। किसी स्वर विज्ञान कहा जाता है और सूर्य स्वर जब चलता है तो आपको अपना दायां पैर बाहर निकालना है। इसी प्रकार यदि पानी नाक से सांस बाहर आ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको अपना बायां पैर ही घर से बाहर निकालना है। उसके बाद आप सीधे अपने कार्य पर जाएं। आप बेकार 100% बनेंगे। हम गारंटी देते हैं। इस पोर्टल की महिमा बहुत ही अपार है प्यारे दोस्तों। इसे सर्व कार्य सिद्ध पुतली कहा जाता है। इस पुतली में हर एक चीज है जो आपको चाहिए या दोस्त चाहिए। शनि और राहु माता लक्ष्मी हो या फिर शुक्र हो या गुरु हो, हर एक ग्रह और हर एक देवी देवता की शुभ कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसकी कृपा आपको मिल जाएगी कि बस आप सकारात्मक रहना है। यही एक सबसे बड़ी और कड़ी शर्त है जो माननीय है। आपको अब जवाब अपने घर वापस आए। इस पोटली को आपको उन्हें अपनी पूजा की अलमारी में रख देना है। ये प्यारे दोस्तों हैं, इससे यह रात भर पूजा की अलमारी में रहेगी और इसका उन्हें शुद्धिकरण हो जाएगा। थोड़ा गंगा जल भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, इससे पूर्ण रूप से यह सिद्ध हो जाएंगी और अगले दिन आप इसे काम पर जाएं तो फिर से लिए चले जाएं। ऐसा करते करते 21 दिन तक आपको इस पोटली को योग करना है और उसके बाद आपको इस पुतली की सामग्री को कहीं ना कहीं विसर्जित कर देना है और उसके बाद नई पोटली बना लेनी है।
आपके जीवन पर यह उपाय कार्य आएगा। आप इस उपाय को एक बार करके देखिए, अगले ही दिन से यह जिस दिन आप बनाएंगे पोर्टल लेकर निकलेंगे, आपके जीवन में अंतर आना शुरू हो जाएगा। आपके बिगड़े काम करने शुरू हो जाएंगे, आपकी वाहवाही चारों तरफ शुरू हो जाएंगी। अब रातों रात कुछ नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, यह तो आप ही जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपके मन के अनुसार बदलना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपने अच्छी तरह से समझ ली है। यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां दुर्गा कृपा करो अवश्य लिखना, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी और मां दुर्गा की मोहित कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।